बेसिकली जो हमारा टॉपिक है जो हमने लास्ट किया था वाई कनेक्शन, ठीक है, स्टार कनेक्शन। आज हम कर रहे हैं डेल्टा कनेक्शन या मैश, ठीक है। डेल्टा कनेक्शन इज सिमिलर टू योर सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में आप क्या करते हो, डिसिमिलर एंड्स को, असमान सिरे को कनेक्ट करते हो, जैसे प्लस माइनस ऐसे होता है, ये देखो ऐसे होता है, सपोज ये है फिर ये है, तो प्लस माइनस। तो इसमें असमान सिरे डिसिमिलर एंड, नोट मत करो बट समझ लो, डिसिमिलर एंड जो है वो आपके क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो कनेक्शन आपका क्या हो जाएंगे, सीरीज कनेक्शन। उसी को हमने 3 फेज सिस्टम में नाम दिया है डेल्टा कनेक्शन। समझ आ गया? तो यानी आप डेल्टा कनेक्शन में क्या करोगे, जब हम किसी सिस्टम में डिसिमिलर एंड्स को कनेक्ट करेंगे तो वो कनेक्शन आपका क्या बन जाएगा, डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। तो 3 फेज सिस्टम में भी एक किया है, 3 फेज है आपके आर वाई बी, उसमें बहने वाली करंट क्या हो जाएगी, आर आई आई बी और आई वाई, ठीक है। ये दो सिरे हैं, इसलिए जैसे पहले का सिरा ए बी के लिए लिया हमने A1 A2, आप A1 भी कह सकते हो, हम पहले ले लेते जैसे कि आपकी मर्जी। इस तरह से दो सिरे B1 B2 फिर C1 C2 हो गया, डेल्टा बन गया। डेल्टा ऐसे होता है ना, डेल्टा का, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये पहले, ये समझ आ रहा है कैसे बनाया, समझ आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, एक मिनट मेरी यहाँ सुनो यहाँ देखो, पहले देखो आपने क्या किया, मैं आपको डायग्राम यहाँ बना के दिखाती हूँ। देखो आपने क्या किया, एक पॉइंट दिया, डेल्टा ऐसे बनता है, हमें 3 बात समझ आ, ठीक है। हमारा 3 फेज सिस्टम है तो डेल्टा हमारे 3 भुजाएं होती है, डेल्टा इसमें भी 3 फेज आते हैं। तो आपने क्या किया, 1 फिर 2 और फिर 3, ठीक है, समझ आ रही है। इसमें करंट आई बी, इसे ब्लैक मान लिया, इसको मैंने येलो मान लिया, इसको मैंने रेड मान लिया, ठीक है। और इसी तरह फ्लो करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो करती है। तो आपने आगे की बात समझ। उसके बाद आपने 3 वायर्स बाहर निकालने, 1 फिर 2 और फिर एक नीचे से। आगे की बात समझ, यस और नो, ठीक है। अब आपकी पहली क्या जाएगी, लाइन 1, दूसरी क्या जाएगी, लाइन 2, तीसरी जाएगी लाइन 3, ठीक है। इतनी बात आ रही है सबको समझ। फिर आपने क्या किया, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब समझ आ गई क्या कह रहे हैं, क्लियर है? अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें क्या होगा भाई, स्टार डेट को जो स्टार है जो डेल्टा है वो एक दूसरे डिफरेंट तो है ना, ठीक है। तो आपको इसमें क्या कहना है, जब आप इसके डेल्टा कनेक्शन में लाइन और वोल्टेज के बीच में, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में क्या बताओगे, रिलेशन बताओगे, तो इसमें आप क्या कहोगे, आप पॉइंट लिखिए, यहीं से पता लग जाएगा। लिखिए डेल्टा कनेक्शन में VL और VPH के बीच में रिलेशन, VL और VPH का मतलब है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशन। अब मेरी बात सुनिए, देखो बच्चे, हर एक 2 लाइन के बीच में, पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन पहली लाइन, हर एक 2 लाइन के बीच में, ये लाइन है और ये क्या है, फेज है, पहला फेज दूसरा फेज तीसरा फेज, कि हर एक 2 लाइन के बीच में, पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में एक फेज आ रहा है। अरे मेरी बात समझ, पहली लाइन ये दूसरी लाइन, हर एक 2 लाइन के बीच में एक फेज आ रहा है। इसी तरह लाइन 1 और लाइन 3 के बीच में एक फेज आ रहा है, ठीक है। इसी तरह लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में एक फेज आ रहा है। तो हर एक 2 लाइंस के बीच में, हर एक 2 लाइन के बीच में एक फेज आ रहा है, तो यानी वो एक दूसरे के क्या हुआ, पैरेलल, हाँ या ना। हर एक 2 लाइन के बीच में
क्योंकि एक फेज आ रहा है, मतलब एक कॉइल आ रही है, तो यानी फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज की क्या होगी, बराबर होगी। पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है ना, तो यानी कि मैं ये कहूँ, आगे मेरे पास समझ, यानी अगर मैं कहूँ कि वी आर बी बराबर किसके आ जाएगा, अगर आप लाइन 1 और लाइन 2 कह रहे हो, लाइन 1 और 2 सॉरी हाँ, अगर आप आर बी कह रहे हो तो आपकी एक फेज वेव जो कॉइल है, जो भी आप कॉइल बराबर ले लो, क्या हो जाएगी, उसके बराबर हो जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? तो इसको लिख लीजिए। इस मेथड में there is connection between इंग्लिश में लिखना है, रिलेशन बिटवीन फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज इन डेल्टा कनेक्शन। इस मेथड में फेज कॉइल किन दो लाइनों के बीच कनेक्टेड रहती है। इस मेथड में फेज कॉइल किन दो लाइनों के बीच कनेक्टेड रहती है, इसीलिए फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होगी। लिखिए, इट मींस VL बराबर VPH, इसीलिए VL बराबर VPH। VL बराबर VPH। नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर VL बराबर VPH को 90 में बना कर दीजिए। देखिए, लाइन 1 और 2 के बीच वोल्टेज VR बाई L1 और L2 के बीच, L1 एंड L2 के बीच वोल्टेज VR बाई लाइन 2 और 3 के बीच, लाइन 2 और लाइन 3 के बीच V बाई V बाई 3, V बाई V है। और हाँ, लाइन 3 और 1 वो तो आप आगे इसको कर दीजिए, ठीक है। 3 और 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, VRB साइकिल चल रहा है ना, R बाई B, तो लाइन 3 और लाइन 1 के बीच में क्या आ जाएगा, VBR, ठीक है। देखिए, ये डायग्राम सबको समझ आ रहा है? दोबारा बना के दिखाऊं क्या? देखो, ये आपका R, दैट इज योर B एंड दैट इज योर Y, ठीक है। ये VR है, ये VY है, ये VB है। हमें पता है कि करंट ऐसे होती है, लैग करती है, ठीक है। Y लैग करेगी और ये लैग करेगी, ठीक है। फिर आप इसको पीछे की तरफ बनाओगे, इसको आगे की तरफ लेके जाओगे सारे करंट्स को, और ये फेज को करंट, क्योंकि वोल्टेज तो बराबर ही होगी। सिर्फ यहाँ पे डायग्राम हम किसके लिए बनाएंगे, करंट के लिए बनाएंगे, और वहां किसके लिए बनाया था, वोल्टेज के लिए। समझ आ गई मेरी इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे इसी डायग्राम में आपको जो मैं समझा रही हूँ जरा वो देखिएगा, जो मैंने आपको दिखाया डायग्राम से फेजर डायग्राम, ये फेजर डायग्राम से को देखने से पता चलता है कि VR बाई इस लाइन पे इस लाइन को लिखना कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमें पता लग रहा है, देखो, अगर आप R Y को ले रहे हो, सुनो, अगर आप R और Y को ले रहे हो, ये पहले आ रहा फर्स्ट 0 डिग्री में, तो ये क्या हो जाएगा, VR Y और VY B के बीच में ये 120 डिग्री आगे होगा, हाँ है ना। फिर जब आप
इसको और इसको लोगे तो v बाई बी 120 डिग्री आगे होगा, इससे अननेसेसरी वो लाइन है, तो स्लाइड पर लिखने कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? तो बस आप ये लिख लीजिए वी आर वाई बराबर v बाई बी इज इक्वल्स टू वी आर बी, वी आर वाई इज इक्वल टू वी बाई बी इज इक्वल टू वी आर बी is equal to VRB is equal to line voltage is equal to line voltage VL। ब्रैकेट में लिखो उसको, लाइन वोल्टेज को रखो VL। VRY किसके बराबर है? VRY VYB एक दूसरे के बराबर है, सारे 120 डिग्री पर अपार्ट है ना। यस सर। तो VRY is equals to VRB, ये तीनों वोल्टेजेस एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये किसके बराबर आएगी? लाइन वोल्टेज के। क्यों? क्योंकि हर एक दो लाइन के बीच में एक आपका फेज आता है। यस सर। ठीक है, दो लाइन से तो दो लाइन से एक दूसरे के बराबर है, दो लाइन से एक दूसरे के बराबर है। तो अगर एक पॉजिटिव एक उसके बाद में स्टार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वी आर वाई माइनस वी बाई बी इक्वल टू 0। ठीक है, फिर वो एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। और फिर उनके बराबर पैरेलल में क्या आ रहा है? एक फेज आ रहा है, दो लाइंस के बीच में एक फेज आ रहा है। ठीक है, वहां क्या आ रहा है? एक दो फेज के बीच में एक वोल्टेज आ रहा है, तो इसके नाम करंट बन। समझ आ गई मेरी बात? अब देखिए, ये तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशन है। अब हम किसका निकालेंगे? करंट। देखिए, रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट इन डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट में रिलेशन। अब आपको ये तो बिल्कुल डायग्राम से देखिए बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, अब हमें लाइन करंट की बात कर रहे हैं, समझो यहाँ जरा लाइन करंट। अब लाइन करंट, अब वोल्टेज बराबर है तो करंट तो बराबर नहीं हो सकती। समझ आ रही है बात? ये पहली लाइन में हमें लाइन करंट की बात करनी है। ठीक है, लाइन करंट। तो लाइन करंट क्या है? पहली लाइन करंट क्या है? IR माइनस IB। दूसरी लाइन करंट क्या है? IY माइनस IR। तीसरी करंट क्या है? IB माइनस IO। ऐसे मुझे डायग्राम को देखने से पता लग रहा है। अब अगर आप लाइन करंट देखो, R और IB का सदिश अंतर, वेक्टर डिफरेंस क्या है? IR माइनस IB। यानी हमें ये पता लग गया कि जो लाइन करंट, लाइन क्या होता है? लाइन का मतलब क्या है? दो का बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे, क्योंकि हमें ये पता लग रहा है कि हर एक लाइन में जो करंट फ्लो कर रही है वो दो फेज के बीच का वेक्टर डिफरेंस है। ठीक है, किसी भी लाइन में बहने वाली जो करंट है, फ्लो करने वाली जो करंट है, वो दो फेजेस के बीच का डिफरेंस है, वेक्टर डिफरेंस। ठीक है, तो लिख लीजिए लाइन में फ्लो करने वाली करंट, लाइन में फ्लो करने वाली करंट दो फेज करंट्स का, दो फेज करंट का वेक्टर डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है? देखिए ऐसे लिखोगे आप। फॉर एग्जाम्पल लाइन वन क्या है? IRB, यानी IR माइनस IB। लाइन वन मीन्स IRB इज इक्वल टू IR माइनस IB। फिर लाइन टू IYR, I इज इक्वल टू IY माइनस IR। फिर लाइन थ्री IBY इज इक्वल टू IB माइनस IB। अच्छा, हो गया खत्म? ठीक है बच्चों, उसके बाद जो बोल रही है उसको लिखिए और इसको वोल्टमीटर मेथड खत्म होते ही चैप्टर दो तीन वाले इसको करवाने पड़ेगा। ट्रांसफार्मर तो नेक्स्ट में खत्म हो जाएगा, ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा है, समझने वाला
जैसे कि इम्बैलेंस्ड है वेक्टर, उस पे वोल्टेज और करंट को उसका इफेक्ट आएगा, पता नहीं मेरे पास। तो लिखिए क्योंकि सर्किट बैलेंस्ड है क्योंकि सर्किट बैलेंस्ड है तो बैलेंस करंट होने की वजह से क्या होगा, तीनों फेज में करंट क्या होगी, इक्वल होगी फेज में, लाइन में नहीं कह रही फेज में। तो देखिए IB इक्वल टू IR इक्वल टू IR, ऐसे ही होगा, IB इक्वल टू IR इक्वल टू IR, ये क्या है फेज करंट, ठीक है। और लाइन करंट क्या होगी IRB, लिख लो लाइन करंट IRB, लाइन करंट सर्किट बैलेंस है तो कॉइल में इक्वल करंट फ्लो करेगी ना। IRB इसका मतलब निकालना है ना, अभी तो मैंने वेक्टर एडिशन मेथड से बताया, लेकिन अभी ये वैल्यू भी बतानी पड़ेगी ना। तो क्या करेंगे 2 IPH cos 30, ऐसे भी करेंगे, सही है ना। यहाँ से मेरे को बीच का अंतर क्या 30 तो है, दो सदिश का अंतर क्या 30 तो है, ये बनाता ना समांतर चतुर्भुज, टोटल क्या है 60 है ये और हाफ 30, तो 2 IPH cos 30 निकाल दो, 2 IPH निकाल दो, √3/2, ये कौन सी करंट थी, लाइन करंट, पहली लाइन के लिए निकाल दिया, जिसको आपने IRB कहा है, तो क्या आ जाएगा √3 ऑफ IPH। समझ आ रही मेरी बात, इस तरह नेक्स्ट वाले का हो जाएगा, लाइन 2 के लिए भी यही वैल्यू आएगी √3 IPH और थर्ड के लिए, तो आप ये कह सकते हो IRB IYR और IBY, यही है, ठीक है, यही है ना। तो ये आपको किसके बराबर आ जाएगी √3 ऑफ IB, अगर सर्किट बैलेंस्ड है तो, यानी डेल्टा में जो लाइन करंट है वो फेज करंट का √3 टाइम्स होता है, ठीक है, और वोल्टेज क्या होती है बराबर, √3 होता है। अच्छा मैं जानते हैं 3 टाइम्स करेंगे हम √3 टाइम्स, उसके बाद पावर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, देखो P इक्वल्स टू, इसको वैसे कोई दिक्कत है तो निकाल लो, मैं बता दूं टोटल पावर इज इक्वल्स टू कितने फेज है, VI cos phi होता है, क्या होता है VI cos phi, लेकिन ये कितना है, एक फेज का होता है, ये 3 का है, तो 3VI cos phi जो VPH के लिए है ना। अब इसमें किसको कन्वर्ट करेंगे, लोड सो लाइन एडजस्ट लाइन, ठीक है, P इज इक्वल्स टू 3VP तो क्या आ जाएगा VLD हो जाएगा, और ये क्या आपका IPH √3 IL डिवाइड बाय √3, ये निकल के आएगा, और ये आ गया आपका cos phi, √3 से ये √3 कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा √3 VL IL cos phi, ये आ रही है बात समझ। तो ये आपका टोटल वैल्यू आ जाएगी, ये आपका उसके बीच का जो ये क्या फेज वोल्टेज और उसके बीच का अंतर है, आपको ये याद रखना है जो फाई है वो फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल है, ना कि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट, ये हमेशा याद। ये जो फाई है मुझे देखो ना, तुम यहाँ देखो इसके बीच का एंगल तो 30 डिग्री है ना,
लाइन के बीच का तो वो जो फाई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो आपकी फेस में जो वोल्टेज है और फेस में जो करंट है उसके बीच का एंगल फाई है। वैसे ये आपको टेक्निकल पॉइंट है, बस इतना ही है। तो 60 है तो बहुत छोटी चीज है, तो बहुत छोटी चीज, लेकिन आपको ये याद ना, ये बोल गए तो आप वहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन गलत करने हो, मार्किंग ऑफ द नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो ये इसके बीच का एंगल है लाइन वोल्टेज, वो फेस वोल्टेज और फेस करंट, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है, और किसका? फेस का। समझ आ गई? ऐसे इसमें भी वही चीज। तो हम 5 में 60 होगा। कहाँ पे? यहाँ पे। अभी हमें क्या पता कितनी होगी? तो जब ये 60 हो गया तो 90 होता है। 90 होता है ना, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता ना कि अभी तक प्योर रेजिस्टिव मान के चल रहे हैं, सॉरी आपका इंडक्टिव मान के चल रहे हैं। अगर ड्रॉप हो गया, थोड़ा और आगे पीछे हो गया तो नहीं होता। तब नहीं होगा ना, इसलिए उसको फाई करना। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, फिर ये तो कंप्लीट हो गया। इसमें ये निकालना ही मैं पहले निकाल चुकी हूँ, रिलेशन बिटवीन KW, KVA, KVAR और हाफ पावर। मैंने निकलवाया था ना शुरू में, जब मैंने फर्स्ट चैप्टर करवाया था, किलोवोल्ट एम्पियर, किलोवोल्ट एम्पियर रिएक्टर। ये मैंने KVAR बहुत पहले करवाया था, जब मैंने फर्स्ट चैप्टर करवाया। कोई बात नहीं, ये मैं करवाऊंगी, ठीक है। इसमें निकलवाना वो निकलवा दूंगी, और कल मैं वोल्टमीटर मेथड को समझाऊंगी। न्यूमेरिकल लगाने से बहुत ईजी है, 2-3 न्यूमेरिकल लगाऊंगा। वोल्टमीटर मेथड, इसमें वोल्टमीटर मेथड ज्यादा दिया है, पर वो आपको 1 या 2 ही 1 या 2 वोल्टमीटर मेथड काम करा कर जो सिलेबस में होगा वो मैं करवाऊंगा। उसमें ज्यादा फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। जैसे आप घर पे वोल्टमीटर्स में जो रीडिंग आती है ना, वो इसी वाले मेथड से होती है, वोल्टमीटर मेथड। अब ये डेल्टा कनेक्शन ज्यादा अच्छा होता है कि स्टार कनेक्शन? डिपेंड करता है आपको किस